मेरी प्यारी माता बहनों, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कल हमने आपको सुनाया था श्री शिव महापुराण का चौथा अध्याय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण का 5वां अध्याय। तो जिससे पहले हम कथा शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सूत जी बोले, जो तीनों प्रकार के साधनों के पालन करने में असमर्थ है उसे शंकर जी की दोनों रूप लिंग और बेर की स्थापना करके उसका नित्य पूजन करना चाहिए। इससे वह संसार से मुक्त हो जाता है। भक्त लोग शिव जी की स्थापना के समय यज्ञ मंडप रचकर वेद मंत्रों द्वारा उनका पूजन अर्चन करें और हवन करने के बाद पूर्ण आहुति से शंकर जी को प्रसन्न करें। अधिक क्या कहें, साकार निराकार शिवलिंग का पूजन करने से भी बिना प्रयास के मोक्ष मिल जाता है। मुनियों ने प्रश्न किया, किंतु देवताओं का पूजन केवल मूर्ति में ही सर्वत्र होता है और शिव का पूजन सब जगह लिंग और बेर में ही क्यों किया जाता है? सूत जी ने कहा, अरे मुनियों, यह तुम्हारा प्रश्न आश्चर्यजनक है। इस प्रश्न का उत्तर देने वाले केवल महादेव हैं और कोई पुरुष नहीं है। मैं शिव की बतलाई हुई और गुरुमुख से शुरू हुई बात कहूँगा। शिव जी ही केवल ब्रह्मा हैं और वह निष्फल कहलाते हैं और मूर्तिमान होने के कारण सकल कहलाते हैं। इसलिए शंकर सकल और निष्फल, साकार और निराकार कहलाते हैं। उनका लिंग निराकार है क्योंकि वह निष्फल है। उनका दूसरा रूप साकार बेर है क्योंकि वह सकल है। सकल और निष्फल रूप से वह ब्रह्मा के नाम से कहे जाते हैं। भक्तों को शंकर की निराकार और साकार मूर्ति का नित्य पूजन करना चाहिए। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवता निराकार नहीं है क्योंकि वह ब्रह्मा नहीं है। इसलिए निराकार लिंग में देवताओं की आराधना नहीं होती। देवता जीव हैं, ब्रह्मा नहीं है। देवताओं का अर्चन साकार मूर्ति में ही होता है। देव जीव और शंकर ब्रह्मा हैं। यह बात वेदांत से भी सिद्ध है और प्रणव शब्द के अर्थ से भी सिद्ध है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार ने पहले यह बात नंदकेश्वर से पूछी थी। उत्तर में नंदकेश्वर ने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं दिया जा सकता। यह प्रश्न गोपनीय है और ब्रह्मा क्या प्रतीक है। हे निष्पाप सनत कुमार, तुम शिवजी की भक्ति से युक्त हो, इसलिए शिव की कही हुई बात कहता हूँ। शिव ब्रह्मा रूप हैं और निष्फल हैं, इसलिए उनकी निराकार लिंग मूर्ति का पूजन वेद सम्मत है और वही शिव सकल साकार है। सनत कुमार बोले, भगवान, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं का पूजन लिंग और बेर के प्रचार का जो गोपनीय रहस्य बताया, यह यथार्थ है। हे योगीराज, अब मैं लिंग और बेर की उत्पत्ति का इतिहास सुनना चाहता हूँ। नंदकेश्वर ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे प्रेम के कारण उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। पहले कल्प के लोग प्रसिद्ध महाकाल के आने पर ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। तब शंकर ने उन दोनों के मान का निराकरण करने के लिए उन दोनों के बीच निराकार सम्मत के रूप में अपना रूप दिखाया। फिर शिव ने संसार के हित के लिए अपने लिंग का चिन्ह को स्तंभ के रूप में दिखाया। उसी दिन से संसार में शंकर का लिंग निराकार प्रसिद्ध हुआ और बेर मूर्ति साकार प्रसिद्ध हुआ। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा 5वां अध्याय। तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे श्री शिव महापुराण का 6वां अध्याय। तो आज आपने 5वें अध्याय में सुना कि लिंग और बेर की पूजा किस तरह की जाती है, उसका फल क्या मिलता है। तो कल हम आपसे कहेंगे 6वां अध्याय। इसी के साथ समाप्त होता है 5वां अध्याय। तो मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बोलो हर हर महादेव। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय शिव शंकर।